हेलो बालको, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, और प्रीमियम के अंदर अगर मुझे प्रीमियम मिल जाए ना मिले तो उसके अंदर क्या केसेस होते हैं। इसी तरह जब मैं रीइशू करूंगा अपने फॉरफिटेड शेयर्स को तो मैं सारे भी रीइशू कर सकता हूं या कुछ शेयर्स रीइशू कर सकता हूं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अब ये तो एक ओवरव्यू ले लिया कि क्या क्या डिस्कस करेंगे, बट ये होता क्या है, ये फॉरफिचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अपना एक कार परचेस करी, और वो जो कार परचेस करी है ना, वो बैंक के पास जाके पहले लोन लेके आया क्योंकि उसके पास इनफ पैसे नहीं थे। तो वो लोन लेता है बैंक से, एंड लोन लेके वो पर्टिकुलरली एक कार को क्या कर लेता है, परचेस करता है। अब जब उसने लोन ली तो यहां पे इंस्टॉलमेंट्स बनेगी, उसकी ईएमआई बन जाएगी। तो जब ईएमआई बन गई, उसने क्या करा, शुरुआत में तो वो आराम से पे कर रहा था, पहली इंस्टॉलमेंट पे करी दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट आया जहां पे वो पे ही नहीं कर पाया। लेट्स से वो 5वीं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, 6ठी इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं कर पाया। तो अगर वो लगातार ऐसे इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट्स करेगा तो यहां पर अब बैंक क्या करेगा, बैंक आएगा सिंपली उस व्यक्ति के पास और उसकी कार क्या करेगा, वो लेके चला जाएगा। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है, जैसे कि यहां पे अपने बैंक ने क्या करा, क्योंकि ये व्यक्ति अपना टाइम से पेमेंट ही नहीं कर रहा है तो बैंक आया और कार लेके अपना चला गया। लेकिन क्या बैंक कभी ये चीज करना चाहेगा? देखो, मन नहीं होता बैंक का कभी, बैंक कभी नहीं चाहता वो कार को जब्त करे, वो इंस्टॉलमेंट में खुश है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार डिफॉल्ट्स करते ही जा रहा है तो मजबूरन बैंक क्या करता है, कार को जब्त कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह अगर कंपनी शेयर्स इश्यू करती है और वहां पे इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, फर्स्ट कॉल मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वाला, एंड एक शेयर होल्डर बार बार डिफॉल्ट कर रहा है, तो कंपनी के पास भी राइट आता है कि वो उसके शेयर्स को क्या कर ले, जब्त कर ले। और उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट एक थोड़ा समझ आ गया कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है। बेसिकली यहां पे हम शेयर्स को जब्त करना सीखेंगे। अब जब हम जब्त करेंगे तो उससे रिलेटेड एक दो कंसेप्ट और समझते हैं अपन। वो क्या है भाई, यहां पे जो इंस्टॉलमेंट पे करी इस व्यक्ति ने, क्या ये बैंक वापस रीपे करेगा? नहीं, बैंक कार लेके चला जाएगा, जो इंस्टॉलमेंट पे करी वो खत्म, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, आगे के लिए वो कहेगा कि भाई तुमने मेरे पैसे नहीं दे रखे। तो चलो इस कंसेप्ट को थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं एंट्रीज के माध्यम से। तो जब मैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की बात करता हूं तो यहां पे हमारी एंट्री क्या रहती है, लॉजिकली सोचो, जब मैं शेयर्स इश्यू कर रहा था तो मेरी कैपिटल बढ़ रही थी, तो कैपिटल को मैंने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। अब यहां पे मैं शेयर्स को फॉरफीट करूंगा तो मेरी कैपिटल क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो मेरा सबसे पहला एंट्री में जो पार्ट आता है वो क्या आता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान से समझना, क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। रीजन आई होप समझ ही गए हो सब, क्योंकि भाई मैंने कैपिटल को क्या कर लिया है, जब्त कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इसलिए कैपिटल क्या हो गई, डेबिट हो गई। अब आगे क्या आएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। भाई मैंने जब्त कर लिए पैसे, तो जब्त कर लिए तो काइंड ऑफ मेरे लिए फायदा है, मैं जब्त कर चुका हूं तो शेयर फॉरफीचर को मैंने क्या करा, क्रेडिट करा। एंड टू, भाई अब मैं नुकसान को भी खत्म कर रहा हूं, अब मैं रोता थोड़ी रहूंगा कि भाई मेरा नुकसान हो गया, एरियर्स हो गए, एरियर्स हो गए, तो मैं कॉल इन एरियर का अकाउंट भी खत्म कर दूंगा। जब मैंने शेयर ही जब्त कर दिए, अब बची हुई इंस्टॉलमेंट्स में क्यों कहूंगा कि भाई देनी है देनी है, मैं जब शेयर जब्त कर दिए तो कॉल इन एरियर भी समाप्त हो जाएगा। तो यहां पे हमारी बेसिक एंट्री ये रहती है। अब इसमें कहां पर कौन सी अमाउंट आएगी उसको समझने के लिए एक बार भाई वाली लैंग्वेज में समझते हैं। तो बड़ा सिंपल है, शेयर कैपिटल में क्या आता है, सभी नोट डाउन कर लेना। शेयर कैपिटल में क्या आता है, सिंपल सी बात, जितने पैसे मंगवा लिए, जितने पैसे मंगवा लिए, सिंपल। शेयर कैपिटल में याद रखना सभी को, जितने पैसे मंगवा लिए वो यहां पर आएगा, जितने पैसे मिल गए, जितने पैसे क्या हुआ, मिल गए, वो कहां आएगा, वो आएगा हमारे शेयर फॉरफीचर में, और जो नहीं मिले वो कहां आएगा, वो आएगा कॉल्स इन एरियर्स में। सिंपल सी बात। अब इसी को हम अंग्रेजी में अगर पढ़ें तो ये क्या है,
कॉल्ड अप अमाउंट, ये क्या है? पेड अप अमाउंट, ये क्या है? एरियर्स। तो आप अंग्रेजी में समझो चाहे हिंदी में समझो, बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा हमारा। जितने पैसे मंगवा लिए, जितने पैसे मिल गए, जो नहीं मिला। कॉल्ड अप, पेड अप, एरियर, सिंपल सी बात। तो ये तो गई बेसिक एंट्री जब हमारा प्रीमियम का केस नहीं होता। लेकिन अगर मैंने शेयर प्रीमियम पे इशू करे हो तो अगर मैं प्रीमियम पे इशू करूंगा तो यहां पे एक चीज और आ जाएगी। अब आप याद करो, प्रीमियम के लिए हमने क्या पढ़ा था? प्रीमियम चिपकता है कैपिटल के साथ, तो यहां पे भी वही होगा। कैपिटल हुआ डेबिट, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्या हो जाएगा? डेबिट। लेकिन ये लिखते कब है? तो इसके लिए एक बेसिक सी लाइन याद रखनी है सभी को, और मेरे साथ बोलना है सभी को। वो बेसिक लाइन पता है क्या है? प्रीमियम मिल जाए तो चुप। भाई प्रीमियम मिल गया, अरे चुप हो जाओ, मत बोलो किसी को कुछ। और ना मिले तो ढिंडोरा पीटेंगे हम सब मिलके। प्रीमियम मिल जाए तो चुप, ना मिले तो ढिंडोरा पीटना है। यानी कि देखो, अगर हमने इशू ही पार पे करे तब तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर मैं प्रीमियम पे इशू करता हूं तो मैं प्रीमियम कब लिखूंगा और कब नहीं लिखूंगा, उसे समझने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताया मैंने आपको। अगर मैंने प्रीमियम पैसा मिल चुका है, मैं रिसीव कर चुका हूं, तो मैं प्रीमियम के लिए ढिंडोरा नहीं पीटता, मैं शांत बैठता हूं। यानी कि मैं प्रीमियम अकाउंट डेबिट ही नहीं करूंगा, चुपचाप एकदम कोने में दुबक के बैठ जाओ। लेकिन अगर प्रीमियम ना मिला हो तब मैं कहूंगा भाई मेरे पैसे तो मार ही लिए इन्होंने, पैसे तो देने को तैयार नहीं, प्रीमियम का पैसा भी नहीं दे रहे, प्रीमियम भी नहीं दे के तैयार। तो ये कंसेप्ट है हमारा। आई होप फॉर फीचर आपको समझ आया। अभी हम क्वेश्चंस पे आएंगे, थोड़ी देर रुकना, पहले हम रीशू की एंट्री भी तो सीख लें। अब आते हैं अपन रीशू के केस पे। तो रीशू में क्या होगा भाई? अभी अभी मैं बता रहा हूं, जब मैंने कैपिटल को जब्त करा तो हो गया डेबिट। अब रीशू करूंगा तो वापस से मार्केट के अंदर मैं शेयर्स लेके आ रहा हूं। तो जब मैं शेयर्स लेके आऊंगा तो यहां पे एंट्री क्या आएगी? मेरे पास आएंगे सबसे पहले पैसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, और क्या आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप ये आप सभी ने गेस कर लिया हो, क्योंकि जब मैं वापस से शेयर्स को रीइश्यू करूंगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। तो रीइश्यू की एंट्री क्या आई? बड़ी सिंपल सी, वो आई हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे एक चीज और है, कई बार ये दोनों मैच नहीं करते। यानी कि मेरा 10 रुपए का शेयर मैं चाहूं तो थोड़ा डिस्काउंट पर रीइश्यू कर सकता हूं। सर आपने तो कहा था शेयर इशू ही नहीं, मतलब शेयर इशू ही नहीं होते डिस्काउंट पे, हो तो पार पे होते हैं प्रीमियम। बिल्कुल सही, मैंने कहा था इशू नहीं होते। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? रीइश्यू। तो मैं डिस्काउंट दे सकता हूं, लेकिन यहां पे भी एक छोटा सा कैच है, मैं पूरा डिस्काउंट नहीं दे सकता। वो अभी हम क्वेश्चन करते हुए धीरे धीरे समझेंगे, ध्यान से देना। तो अगर ये दोनों मैच कर जाए बहुत ही बढ़िया, ना मैच करे तो भाई लॉजिकली सोचो, मैंने अपना 10 वाला शेयर 10 में दे दिया, कर गया मैच। 10 वाला शेयर अगर मैंने बेचा 12 में तो 2 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई हुई नहीं हुई? तो 2 रुपए की अगर एक्स्ट्रा कमाई है तो मैं क्या लिख दूंगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिंपल सी बात कि भाई 10 वाला शेयर मैं रीइश्यू कर देता हूं, कितने में? 12 में, तो 2 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले तो वो क्या हो गए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गए। लेकिन अगर मैं 10 वाला शेयर 8 रुपए में रीइश्यू कर देता हूं तो यहां मैंने दे दिया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए हम क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। कि 10 वाला शेयर मैंने 8 रुपए में दिया, मैंने दे दिया 2 रुपए का डिस्काउंट। यानी कि अगर मैं कंक्लूड करूं तो या तो शेयर फॉर फीचर आएगा, या सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल सी बात, ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। तभी हमने क्या लगा दिया? स्टार। इनमें से कोई एक आएगा या दोनों ही नहीं आएंगे। अब दोबारा सुनना, डिस्काउंट वाली बात दोबारा से समझनी है सभी को। तो देखो, मैंने कहा मैंने 10 वाला शेयर 8 रुपए में रीइश्यू कर दिया, तो 2 रुपए का मैंने दे दिया डिस्काउंट। लेकिन सर डिस्काउंट पे तो इशू ही नहीं होता। भाई 2 रुपए का डिस्काउंट पता मैं क्यों दे पा रहा हूं? क्योंकि मैं शेयर जब्त कर चुका हूं, तो जब्त वाली अमाउंट में यहां लिख सकता हूं। अभी हमने पीछे क्या देखा? हम जो पैसा जब्त कर लेते जो हमें मिल गया, तो अगर मुझे ऑलरेडी पैसे मिले हुए मैं उनमें से कुछ डिस्काउंट भी दे दूंगा तो नेट ऑफ मेरी जेब से कुछ गया ही नहीं। नेट ऑफ मेरी जेब से जब कुछ गया नहीं तो मेरा डिस्काउंट ये कहने के लिए शेयर होल्डर के लिए दिया है मैंने, बट मेरे पास पूरे पैसे आए हैं। तो ध्यान रखना,
मैक्सिमम अमाउंट जो शेयर फॉरफीचर में आ सकती है वो कौन सी आ सकती है, जितना मैंने जब्त करा है। जो इससे पहले वाली एंट्री में जो मैक्सिमम अमाउंट मैंने जब्त करी है वही मैक्सिमम अमाउंट है जो यहां पर आएगी, उससे ऊपर अमाउंट नहीं आ सकती, ये याद रखना हमें। आई होप क्लियर है यहां तक। तो चाहे लिख भी लेते हैं इस बात को, नहीं तो भूल जाएंगे हम। मैक्सिमम permissible discount is the amount forfeited। ठीक है, तो जो हमने जब्त कर रखा है, फॉरफीट कर रखा है, वही मैक्सिमम अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, एज अ डिस्काउंट दे सकते हैं। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। अब वो बेटर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस करते हो, धीरे धीरे समझेंगे। एक मिनट, एक छोटा सा पार्ट में भूल गया, वो क्या हमारा शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। ये हमारी तीसरी एंट्री हो रहा है जो यहां पे आएगी, ध्यान देना। जब मैंने जब्त करा शेयर फॉरफीचर, मतलब जब्त करे थे तो एंट्री क्या आई, शेयर कैपिटल एसपीआर टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। जब मैंने रीइश्यू करा एंट्री क्या आई, बैंक टू शेयर कैपिटल। अब अगर फॉरफीचर का कुछ पैसा बचा है तो ये मेरे लिए गेन ही तो है, और सारे गेन मैंने उठा के ट्रांसफर कहां कर देने हैं, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है, दोबारा समझो, या आप पढ़ के आए हो क्लास 11 के अंदर। कैपिटल रिजर्व होता है जो लॉन्ग टर्म पे आपको फायदा मिलता है और जो बार बार नहीं होगा। अब शेयर आप इशू रोज रोज थोड़ी कर रहे हो, उसके बाद उसके जब्त थोड़ी रोज रोज कर रहे हो, तो जब्त करने का जो मेरे को बेनिफिट मिला है उस बेनिफिट को मैं ट्रांसफर कर देता हूं अल्टीमेटली कहां पर, कैपिटलिज्म में। तो हमारी 3 एंट्री रहती है जब भी हम शेयर फॉरफीट एंड इशू की बात करते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन क्या था, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच for non-payment of first call of ₹2 and final call of ₹1 per share. All the shares were issued at 10 per share fully paid up। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा हमने 10 रुपए का एक शेयर है, 200 शेयर्स की यहां पे बात हो रही है, एंड यहां पे हमें 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं मिले, 1 रुपए फाइनल कॉल का नहीं मिला, यानी कि बचा हुआ जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट है कितना, 7 रुपए, वो हमें मिल चुका है। अब देखो यहां पे हमें कंसर्न नहीं है, ये एक छोटा क्वेश्चन है जो 3 से 4 नंबर में आते हैं आपके फ्रीक्वेंटली, तो यहां पे हमें कंसर्न नहीं कि एप्लीकेशन कितना, अलॉटमेंट कितना है, क्योंकि हमें उसका काम ही नहीं है। हमें ये एरियर चाहिए और अमाउंट रिसीव चाहिए, वो हमारे पास है। तो एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी 3 एंट्री आएगी, जिसमें पहली एंट्री हमारी क्या आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर तो है नहीं, उसे इग्नोर करते हैं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अभी अभी हमने क्या बात करी थी, शेयर कैपिटल में क्या आता है, जितने पैसे मंगवा लिए, तो हमने कितने मंगवाए, 200 शेयर से पूरे 10 रुपए मंगवा चुके, हम सारे मंगवा चुके हैं। मिलना एक अलग चीज है, मंगवा लिए तो यहां पे कितना आ जाएगा, क्या लिख भी सकते हैं हम ब्रैकेट में, 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, यहां कितना आ गया, 2000। उसके बाद शेयर फॉरफीचर में जितने पैसे मिल गए, तो मिले कितने मुझे, अभी तक 7 रुपए मिले, तो मैंने यहां पे लिखा 200 शेयर्स पे 7 रुपए मिल गए, तो 200 इंटू 7 कितना होता है, 1400 रुपए। एंड कॉल्स इन एरियर में जो नहीं मिला, तो मुझे 3 रुपए नहीं मिले, तो 3 रुपए नहीं मिले तो 200 इंटू 3, यह आ गया हमारा कितना, 600 रुपए। तो मैच कर गया, वेल एंड गुड, बढ़िया जा रहे हैं हम अभी तक। आगे बढ़ते हैं, अब अगला पार्ट आता है रीइश्यू का। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल, क्योंकि हमारी कैपिटल वापस से बढ़ रही है एंड हमें पैसा मिल रहा है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या था, सभी शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए एट ₹10, मैंने 10 रुपए में सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए, एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप माने मेरा शेयर भी कितने का है, 10 का है। देखो मुझे पता है मेरा शेयर 10 का है, लेकिन 10 में से अगर मैंने कम मंगवाए होते, कॉल्ड अप कम होता, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जाता। यहां पर आप कॉल्ड अप के अकॉर्डिंग जाओगे, ये याद रखना है, कॉल्ड अप या पेड अप, विच एवर इज हायर। कॉल्ड अप अगर दिया तो कॉल्ड अप के अकॉर्डिंग ही जाएंगे हम। तो यहां पे मैंने कहा 200 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से कितने आ गए, 2000, और यहां पे भी कितने आ गए, 2000।
तो यहां पे ना तो मेरा डेबिट साइड कोई बैलेंस बच रहा है ना क्रेडिट साइड, दोनों साइड मैच कर गई, तो एकदम बढ़िया मामला चल रहा है। अब लास्ट एंट्री क्या आएगी मेरी, लास्ट एंट्री आएगी नंबर 3, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व मैंने कितने जब्त करे थे, हम देख सकते हैं 1400 रुपए। क्या मैंने कोई डिस्काउंट दिया, नहीं, तो जो जब्त करा एज इट इज सारे पैसे कहां चले गए, कैपिटल रिजर्व में चले गए। एज इट इज सारे पैसे कहां चले गए, कैपिटल रिजर्व में चले गए। दैट्स इट, ये था हमारा एक बेसिक क्वेश्चन। थोड़ा सा और अपना डिफरेंट करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो भाई आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा चेंज है, लगभग वही कंसेप्ट है। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है भाई, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 1 पर शेयर, ठीक है। 200 शेयर्स हैं एट द रेट 10 रुपीज का शेयर है, जिसके अंदर क्या हुआ है, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की जो नहीं मिली, 1 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मिले, तो बचे हुए 6 रुपए हमें मिल चुके हैं। ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड एट 13 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप, ठीक है। तो यानी कि ये तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस रीइश्यू के वक्त थोड़ा सा चेंज है। तो करते अपनी एंट्री, तो पहली एंट्री क्या आएगी, पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एरियर। तो भाई देखो 200 शेयर्स कैपिटल में कितने, जितने मंगवा लिए, तो कितने मंगवाए हमने, पूरे 10 रुपए, तो 200 इंटू 10 2000 रुपए। फॉरफीचर में क्या आता है, जितने पैसे मिल गए, तो कितने मिले, 200 शेयर्स 6 रुपए मिले, 200 इंटू 6 1200 रुपए मिल गए। कॉल्स इन एरियर जो हमें नहीं मिला, 200 शेयर्स पे क्या नहीं मिले, 4 रुपए, 200 इंटू 4 800 रुपए, मैच कर गया, एकदम बढ़िया। अगली एंट्री नंबर 2, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, ऑल द शेयर्स वर इशूड एट 13 पर शेयर फुली पेड अप। पेड अप से पहले क्या लिखा है, फुली, फुली माने 10 रुपए का शेयर मैं कितने में इशू कर रहा हूं, 13 रुपए में। 10 का शेयर 13 रुपए में इशू कर रहा हूं, तो लिखते हैं शेयर कितने का, 10 का। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है हमेशा, तो 10 का शेयर, सारे शेयर्स यानी कि 2000 रुपए आ गए, 200 इंटू 10। लेकिन रीइश्यू कितने में करा, 13 रुपीज में, तो 13 इंटू 200 कितना आएगा, 2600। अब मैंने कहा ये तो मैच नहीं कर रहा, तो मैच नहीं कर रहा, मैंने अपना 2000 का शेयर 2600 रुपए में बेचा, तो मेरे को 600 रुपए का क्या हो गया, फायदा। उसे हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो ये कितने आ गए हमारे, 600 रुपीज। एंड लास्ट एंट्री नंबर 3, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो मैंने कहा डिस्काउंट को उठाओ और ट्रांसफर कर दो, वो डिस्काउंट कह रहा हूं, जब्त वाली अमाउंट को उठा के ट्रांसफर कर दो। कितना जब्त करा, 1200 रुपए। क्या कोई डिस्काउंट है, जी नहीं, तो 1200 रुपए एज इट इज हमारे क्या हो गए, यहां पे ट्रांसफर हो गए। आई होप यहां तक ये भी समझ आया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्लियर है, अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना सभी। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करे 200 शेयर्स, 10 रुपए का शेयर, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, फाइनल कॉल 2 रुपए की, सभी शेयर्स रीइश्यू हो गए, 7 पर शेयर फुली पेड अप। 2 मिनट में साइड हो रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने, पहली एंट्री आप खुद से करो जल्दी से। आई होप पहली एंट्री आप लोगों ने कर लियो, तो अब मैं आपको समझाता हूं। तो पहली एंट्री क्या आएगी, अच्छा लिख ही लेते हैं पहले, 200 शेयर्स एट द रेट 10 रुपए का शेयर। क्वेश्चन क्या था, 3 रुपए की हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली, 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली, यानी कि 5 रुपए हमें मिल चुके हैं, ठीक है, 5 रुपए हमें मिल चुके हैं। तो अब एंट्री करते हैं। पहली एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर। तो भाई देखो, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, मैंने कहा 200 शेयर्स पर कितने, 5 रुपए, 10 के 10 रुपए मंगवा लिए तो 2000 आ गया। मिल कितने गए, 5 रुपए, 1000 आ गया। क्या नहीं मिला, 5 रुपए, 3 + 2 5 नहीं मिले, तो कॉल्स इन एरियर में भी कितना आ गया, 1000 आ गया। सिंपल। अगली एंट्री पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी शेयर्स इशू करे 7 पर शेयर फुली पेड अप। पेड अप से पहले फुली, फुली माने
10। तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि मैंने 10 वाला शेयर कितने में बेचा, 7 रुपए में। 10 वाले शेयर कितने में बेचा, 7 रुपए में। तो 200 इंटू 10 2000, बेचा कितने में, 200 इंटू 7 1400। मैंने कहा मैच ही नहीं कर रहा, 2000 1400 मैच नहीं कर रहा, यहां आया 600, तो ये 600 क्या हो गया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कि भाई 2000 वाले शेयर्स में 1400 रुपए में बेच रहा हूं, तो मैंने 600 का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। 600 का क्या दे दिया, डिस्काउंट। अब यहां पे ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो मैक्सिमम डिस्काउंट में कितना दे सकता था, 1000 रुपए का। 1000 रुपए से 1 रुपए में डिस्काउंट नहीं दे सकता, क्योंकि 1000 रुपए मेरे को मिल गए, तो उतना डिस्काउंट अगर मैं दे भी रहा हूं तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 1000 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट है और 600 ही दिए तो अच्छी बात है। अब लास्ट एंट्री क्या आएगी हमारी, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो भाई देखो 1000 रुपए मैंने जब्त करे थे, 1000 रुपए जब्त करके मैंने डिस्काउंट दे दिया कितने का, 600 रुपए का। तो मेरे पास जो बचा वो तो 400 रुपए ही है ना, तो 400 रुपए में क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा कहां पर, कैपिटलिज्म में। 400 रुपए मैंने उठा के कहां ट्रांसफर कर दिया, हमारे कैपिटलिज्म में। तो ये हो गई हमारी तीसरी एंट्री भी। आई होप यहां तक क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन है जिसपे हम बढ़ते हैं, ध्यान देना, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, X Limited forfeited 200 shares of ₹10 each for non-payment of first call of 3 per share. The final call of 3 per share has not been called yet. All the shares were issued at ₹13 share fully paid up. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तो देखना, यहां पे क्वेश्चन ने कहा 200 शेयर्स एट द रेट 10 रुपए का शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। द फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपए हैज नॉट बीन कॉल्ड येट। ये मिलने वाली बात ही नहीं बची, मैंने मंगवाई नहीं, तो मैंने यहां पे लाइन डाल दी, ये 3 रुपए मैंने अभी तक मंगवाए ही नहीं है, ये 3 रुपए मिले नहीं और ये 3 रुपए मंगवाए नहीं। तो बचा क्या, 4 रुपए जो मुझे मिल गया। ठीक है, आगे तो रीइश्यू की बात है, तो रीइश्यू करते वक्त देखते हैं। तो अपनी फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री क्या थी अपनी, कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। तो अपना करते हैं इस एंट्री को। तो भाई कैपिटल में क्या आता है, जितने पैसे मंगवा लिए, तो कितने मंगवाए, मैंने मंगवाए 7 रुपए। 200 शेयर्स में मैंने मंगवाए कितने, 4 + 3 केवल 7 रुपए, तो मंगवाए कितने मैंने, 1400 रुपए। फॉरफीचर में क्या आता है, जो मिल गया तो मिला क्या, 200 शेयर्स पे 4 रुपए मिल गए, 800 रुपए मिल गए। सर क्या नहीं मिला, 200 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले, तो 200 इंटू 3 600 नहीं मिले। देख रहे हो, बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालनी, कुछ लॉजिकली समझो। तो 1400 800 600 कर गया मैच, बढ़िया सा क्वेश्चन। अगली एंट्री पे बढ़ते हैं, सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री क्या है हमारी, बैंक टू शेयर कैपिटल। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या कहता, क्वेश्चन कहता ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹13 पर शेयर फुली पेड अप। मैंने सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए 13 रुपए के हिसाब से, और है कितने का, 10। तो यहां पे तो फेस वैल्यू आएगी कैपिटल में, तो 200 इंटू 10 2000, 200 इंटू 13 2600, 600 का क्या आ गया, हाँ जी 600 का क्या हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो ये आ गए हमारे यहाँ पे, दैट्स इट, हो गई सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। यहां पे क्या आता है, जो भी हमने जब्त करा उठा के यहां डाल दो। तो जब्त कितने करे, 800 रुपए। तो 800 रुपए को हमने क्या करा, उठाया और ट्रांसफर कर दिया कैपिटलिज्म में। यहां पे डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने कुछ डिस्काउंट ही नहीं दिया। अगर डिस्काउंट होता जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, तो मैं डिस्काउंट को माइनस करके लिखता हूं, ये याद रखना हमें। ठीक है, बस 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन ने क्या कहा, 200 शेयर्स हैं, 10 ईच है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3। ठीक है, 200 @ 10, 3 रुपए नहीं दिए। फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं मंगवाई,
देन हाफ द शेयर्स वर इशूड एट 8 पर शेयर। चलो वो इशू की बात कर रहा है, अभी देखते हैं। यानी कि 3 3 6 4 रुपए मिल गए। तो भाई जल्दी से पहली एंट्री आई गेस आप खुद कर सकते हो, अब खुद करनी है सभी को। तो 2 मिनट में रुक भी जाता हूं, आप लोग करो। आई होप पहली एंट्री कर लियो, ठीक है। तो मैं भी करना हूं, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। तो भाई कैपिटल में क्या आता है, जितने पैसे मंगवा लिए, तो हमने मंगवाए कितने, केवल 4 + 3 7 रुपीज। तो 200 × 7 कितना आ गया, 1400। फॉर फीचर में क्या आता है, जितने पैसे मिल गए, तो मिला क्या 4 रुपए, 200 × 4 800, और क्या नहीं मिला 200 × 3 600। सिंपल, पीछे भी यही था। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एंट्री। अब यहां पे क्वेश्चन कहता हाफ द शेयर्स, यानी हमने सारे शेयर्स नहीं, आधे शेयर्स रीइश्यू करें, कितने पे, 8 पर शेयर, फुली पेड अप। ठीक है भाई, कर देते हैं। तो एंट्री तो वही रहेगी अपनी, बैंक टू शेयर कैपिटल। एंट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी, आधे शेयर्स रीइश्यू हो रहे तो बैंक टू शेयर कैपिटल। अब कितना आएगा, 200 का आधा हो गया 100, तो 100 शेयर्स में रीइश्यू करूं 8 रुपए पे, फुली पेड अप। तो 200 × 8 800, और 100 × 10 1000। शेयर फॉर फीचर में क्या आ जाएगा, बैलेंस। शेयर फॉर फीचर में क्या आ गया, बैलेंस 200 रुपए। ये 1800 क्यों आया, ये क्लियर है आपको। जब मैंने रीइश्यू ही 100 शेयर्स करे हैं, तो 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग जाऊंगा मैं। अब 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग पेड अप से पहले फुली माने 10, 100 × 10, उसके बाद 8 रुपए पर शेयर, तो 100 × 8 800 रुपए। हो गया काम खत्म। लास्ट एंट्री करते जल्दी से, तीसरी एंट्री, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। हाँ तो भाई इसकी क्या अमाउंट आएगी, क्वेश्चन आपके सामने है। तो भाई जिस जिस बच्चे ने 800 रुपए बोला है, वो सभी बच्चे गलत हो गए। यहां पे 800 रुपए नहीं आएगा, ध्यान देना। अगर आपका आंसर 800 रुपए था तो वो गलत है। यहां पे हमारा फॉर फीचर टू कैपिटलिज्म में 800 नहीं आएगा। सर ऐसा क्यों, अभी तक तो हम यही कर रहे थे, जो हमने जब्त करा वो उठा के यहां डाल रहे थे। अच्छा सर 800 - 200 600 आएगा, भाई ये भी आंसर गलत है। क्यों, 800 - 200 600 भी नहीं आएगा, यानी कि हमने जो डिस्काउंट दिया वो हटा के भी नहीं। यहां पे एक कैच है, वो कैच क्या है, हमने सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं करे। जब हमने सारे शेयर रीइश्यू नहीं करे, तो मैं सारा अमाउंट कैसे ट्रांसफर कर दूंगा। भाई जितने रीइश्यू करे उतने ही शेयर से रिलेटेड अमाउंट ट्रांसफर करना चाहिए ना, सारे कैसे कर दोगे आप। तो यहां पर मुझे अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं ट्रांसफर करूंगा। अब ये बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो मुझे बताओ 200 शेयर्स पर हमने कितने पैसे जब्त करे। सर 200 शेयर्स पर हमने 800 रुपए जब्त करे। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, शाबाश। और हम रीइश्यू कितने कर रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं हम 100 शेयर्स। अब ये अमाउंट कैसे निकलेगी, ये क्वेश्चन मार्क कैसे सॉल्व होगा, एक्स कैसे निकलेगा, तो इसे देखते हैं, समझते हैं। भाई देखो 200 शेयर्स पर हमने अमाउंट जब्त करी 800, तो 100 पर कितनी। अब यहां पे अगर आपकी थोड़ी सी मैथ्स अच्छी है तो आप शायद देख भी पा रहे हो, भाई 200 पर अगर 800 है, तो ये 100 200 का कितना आधा, तो 800 का आधा कितना आ जाएगा 400। सर लेकिन मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है, मैं ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल पा रहा। तो भाई कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू निकालनी सिखा देते हैं। ये सब हटाओ, लो 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 भाई, ये एरो भी हटा दिए, ये लो, सब हट गया, ये लो, सब हट गया। अब देखते हैं। हाँ तो 200 पे 800, तो 100 पे कितना, x निकालना है। तो x की वैल्यू कैसे, d से डायगोनल, d से डिवाइड, बाकी दोनों मल्टीप्लाई। फिर ये कौन सी पोयम है भाई, ये हमारी मैथमेटिकल पोयम है। तो x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो x के डायगोनल में d से डायगोनल, d से डिवाइड, तो x के डायगोनल में क्या है 200 है, तो 200 आ जाएगा। बाकी दोनों मल्टीप्लाई, तो 100 और 800 को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 और 800 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारा 400 रुपए। और यही तो हमने पीछे निकाला था, पीछे डायरेक्टली भी तो यही कह रहे था। तो ध्यान देना, डी से डायगोनल, डी से डिवाइड, बाकी दोनों मल्टीप्लाई। देखो ये एक तरीका है, अच्छा तरीका, एक्यूरेट आंसर आएगा। पर मैं आपको पर्सनली बोलूं तो आप रेशो देखने की कोशिश करो, ये 200 है,
ये 800 है, ये 100 है, तो ये कितना होगा? इसके लिए आप रेशियो देखो, चाहे आप 4 टाइम्स कर दो, चाहे आप हाफ कर दो, अगर आप रेशियो देख पा रहे हो आप जल्दी आंसर निकाल पाओगे और आपके समय की बचत होगी। पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो हमारा ये ब्रह्मास्त्र हमारे काम आएगा, जिसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकल रही है? डी से डायगोनल, डी से डिवाइड, बाकी दोनों मल्टीप्लाई। तो भाई डी से डायगोनल में हमने 200 को डिवाइड कर दिया, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया कितना? 400 रुपीज। तो देखो भाई अब मेरा 400, तो क्या सर यहाँ 400 आएगा? अरे ना बालक, 400 भी नहीं आएगा भाई। 400 तो फॉरफीचर की अमाउंट आई ना, लेकिन मैंने डिस्काउंट भी तो दे दिया 200 रुपए का, तो 400 माइनस 200 यहां कितना आएगा? 200 रुपीज। दोबारा देखना, दोबारा से समझना सभी बच्चे, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। यहां पर जब मैं सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं करता, कुछ कम शेयर्स रीइश्यू करता हूं, तो उस केस में हमारे को एक कैलकुलेशन करनी रहती है जो यहां पे हुई है। वैसे तो हमारा नॉर्मल मामला चल रहा था भाई, फॉरफीट भी हमने आराम से करा, रीइश्यू भी आराम से करा। रीइश्यू में बस कम शेयर्स थे तो कम शेयर्स को कंसिडर कर लिया। अब ये कैलकुलेशन हमें क्यों करनी पड़ी? तो ये कैलकुलेशन करने का बेसिक सा रीजन क्या था हमारा, कि भाई हमने सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं करे, तो जब सारे रीइश्यू नहीं करे तो सारे शेयर्स का अमाउंट कैसे ट्रांसफर कर दें हम कैपिटलिज्म में? कैपिटलिज्म में तो सिर्फ वही अमाउंट जाएगा ना जितने मैं रीइश्यू कर चुका हूं। तो मैंने कहा जब रीइश्यू 200 शेयर्स हुए हैं तो 100 शेयर्स हुए, तो 100 शेयर्स के अकॉर्डिंग निकालो। तो उसके लिए मैंने कहा 200 शेयर्स पे मैंने 800 रुपीज जब्त करे थे, तो 100 शेयर्स पे कितने जब्त करूंगा? 400 रुपए। ये अभी हमने कैलकुलेट करा है। अब ये तो मैंने जब्त कर रखा है, लेकिन इसमें से मैंने डिस्काउंट भी तो दे दिया 200 का, तो 400 माइनस 200 मेरा ट्रांसफर कितना हुआ? 200। आई होप क्लियर है आप लोगों को। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा। मैं साइड हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, एंड मैं भी करा देता हूं भाई। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो भैया बैठे तो हैं, करते हैं अपना काम। तो क्या लिखा क्वेश्चन? कहता है एक्स लिमिटेड के पास है 300 शेयर्स, एक शेयर है 10 रुपए का, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 रुपए। 3 रुपए ना दिए भाई, क्या कर रहा है? और 3 रुपए हमने मंगवाए भी नहीं। चलो ठीक है भैया, तो 10 रुपए का शेयर, 3 रुपए नहीं मिले, 3 रुपए मंगवाए नहीं, तो मिल क्या गया? 4 रुपए। ठीक है भाई। उसके बाद 75 शेयर्स रीइश्यू करे, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ठीक है भाई, रीइश्यू की बात बाद में करेंगे, पहले जब्त तो कर लेते हैं। तो जब्त करने की एंट्री क्या होती है भाई? हाँ जी बाल को, तो एंट्री क्या आएगी हमारी? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। तो शेयर कैपिटल में क्या, जितने पैसे मंगवा लिए, तो मंगवाए क्या? 7 रुपए मंगवाए अभी तक, तो 300 इंटू 7 2100 रुपए, 7 3 21। क्या मिल गया? 300 इंटू 4 1200 मिल गए। क्या नहीं मिला? 300 इंटू 3 900 नहीं मिले। तो ये हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट। सिंपल सी एंट्री है, बहुत फट्टू सी। सेकंड एंट्री क्या होती है भाई? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब भाई शेयर कैपिटल थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, टू शेयर कैपिटल। हाँ तो भाई क्वेश्चन ने क्या कहा? 75 शेयर्स हमने रीइश्यू करे, 8 पर शेयर फुली पेड अप, यानी कि हमने केवल 75 शेयर्स रीइश्यू करे। पेड अप से पहले फुली माने 10, तो 10 के हिसाब से शेयर कैपिटल में, तो 75 इंटू 10 750 तो आ गया कहां पे? शेयर कैपिटल। उसके बाद 75 इंटू 8 रुपए, भाई 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में दे रहा हूं, तो 75 इंटू 8 कितना होता है भाई? 75 4 होता है 300, 600 होना चाहिए। 600 सही है ना? हाँ जी सही है। अब बैलेंस आ जाएगा कितना? शेयर फॉर फ्यूचर में आ जाएगा, जो कि कितना है? 150। भाई 750 के शेयर्स मैं 600 में सेल आउट कर रहा हूं, तो 150 का मैंने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो ये हो गई मेरी एंट्री कंप्लीट। अब लास्ट एंट्री पे आते हैं। लास्ट एंट्री क्या है हमारी? शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। आई होप ये एंट्री आप खुद से कर पाओ, अमाउंट खुद से निकाल पाओ। 2 मिनट रुको, आराम से क्वेश्चन समझो, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, एंड एक बार ये खुद ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा है तो ही आगे वीडियो को देखना, ठीक है? अदरवाइज सीधा फाइनल आंसर चेक करना एक बार, ठीक है? तो देखो अब यहां पे भी सेम कंसेप्ट है जो हम पीछे पढ़ के आए। मैंने कहा ये जो 1200 रुपए है ना, ये रिलेट 75 से थोड़ी करते हैं। ये जो 1200 रुपीज हैं, ये रिलेट करते हैं 300 शेयर से।
300 शेयर्स पे मैंने जब्त करे 1200, बट मैं इशू कर रहा हूं 75, तो मैं 75 के अकॉर्डिंग ही तो निकालूंगा, 75 के अकॉर्डिंग ही तो सारी कैलकुलेशन करूंगा, डायरेक्ट नहीं कर सकता मैं। तो अब यहां पे मैं क्या करना है, वही अभी हम पीछे डिस्कस करके आए भाई, 300 शेयर्स पे 1200, तो 75 पर कितना। अगर आप रिलेशन देख पाओ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं देख पाओ तो मेरे साथ समझ लो। तो भाई रिलेशन 300 इंटू 4 1200, तो 75 इंटू 4 कर दो, तो 4 5 20 एंड 300 रुपये आएगा आई गेस। बाकी एक बार चेक करते हैं, तो x की वैल्यू निकालनी हमने सीखी भाई, x कैसे निकलता है, d से डायगोनल, d से डिवाइड, बाकी दोनों मल्टीप्लाई, तो कर दिया मल्टीप्लाई। तो 75 के टेबल में 300 कब आता है, 75 4 जा और 4 3 जा 12, तो 300 ही आ रहा है, एकदम सही, बढ़िया। सर रेशो वाला तरीका भी एक बार बताओ ना, देखो दोबारा देखो, मैंने कहा ये इसका कितना मल्टीपल है 3 टाइम्स, तो यहां पे भी क्या कर दो 4 टाइम्स, सॉरी ये कितना मल्टीपल था इसका 4 टाइम्स, तो मैंने यहां पे भी क्या कर दिया 4 टाइम्स, या फिर 300 1200 75 क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका कितना है, अगर मैं बात करूं 75 से 300, तो 75 को 300 बनाने के लिए करना पड़ेगा 4, तो यहां से यहां पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4। तो आप कैसे भी उंगली पकड़ सकते हो, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका। ऊपर के दो तरीके मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर किसी बच्चे की कैलकुलेशन थोड़ी भी वीक है, तो अपना तरीका है तो डी से डायगोनल, डी से डिवाइड, बाकी दोनों मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 रुपए, सॉरी 300 निकाला था 400 निकाला था, 300 निकाला था, तो क्या 300 आएगा, जी नहीं, भूल मत जाना, 300 माइनस 150 आएगा, तो कितना आएगा 150, क्योंकि भाई ये हमने डिस्काउंट भी तो काटना है, तो आएगा कितना 150 रुपीज। तो यही था आज की क्लास का हमारा कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे वो इसी को कंटिन्यू करेंगे, बट प्रीमियम के साथ, कि अगर प्रीमियम मिल जाए तो चुप रहना है, नहीं मिले तो डिंडोरा पीटना है। तो डिंडोरा पीटते हैं अगली क्लास में। तब तक कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना पूछिए, या टेलीग्राम पे भी जाके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।